Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic terminology in chapter 4 heredity and evolution in class 10th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about the crossing or fusion in dihybrid cross. But now in this video we are going to discuss some terminology. बात करते हैं टर्मिनोलॉजी क्या होता है. टर्मिनोलॉजी मीन्स क्या होता है कि मैंडल ने अपने दोनों एक्सपेरिमेंट में जो टर्म्स यूज़ की थी उन टर्म्स के बारे में अब हमें इसमें पढ़ना है. यानी मैंडल ने जो टर्म्स यूज़ करी थी उन टर्म्स के बारे में हम टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं फर्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज़ ट्रेट. जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें दैट इज़ ट्रेट. ट्रेट क्या होता है? इट इज़ अ डिस्टिंग्विशेबल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर. यानी एक कैरेक्टर को डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बात करें टॉलनेस और ड्वार्फनेस. टॉलनेस और ड्वार्फनेस. टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिप्रेजेंट करेंगे हाइट को. अब आप यहाँ पर देखिए कि कैरेक्टर क्या है, हाइट है, लेकिन टू डिफरेंट तरीके से हमें इसको एक्सप्रेस करना है. एक टॉलनेस में लेना है और एक हमें क्या लेना है, ड्वार्फनेस में लेना है. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फैक्टर. बात करते हैं फैक्टर क्या होता है. इट इज़ अ पर्टिकुलर एंटिटी दैट फंक्शन अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. यानी कहने का मतलब ये एक फंक्शनल यूनिट होती है इनहेरिटेंस की, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होती है, पास होती है. एंड कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है. जैसे बात करें जनरली अलॉन्ग विद अनदर फैक्टर ऑफ द सेम कैरेक्टर. यानी कहने का मतलब क्या होता है कि ये क्या करती है, सेम कैरेक्टर के दूसरे फैक्टर को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है. एंड बात करते हैं ये जो टर्म फैक्टर होते हैं हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय जीन. जो टर्म फैक्टर होते हैं ये रिप्लेस हो गए हैं जीन से. एंड जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जो जीन होता है ये क्या होता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. यानी प्रीवियस टाइम पे जो जीन्स थे, यानी एट टाइम पर जो हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं ये एट प्रेजेंट नेम है, लेकिन जो प्रीवियस टाइम पर जो इनका नेम था वो था फैक्टर. एंड फैक्टर को रिप्लेस किया था जीन्स ने. एंड ये जो नेम बताया था वो बताया था जॉनसन ने 1909 में. कब बताया था? 1909 में उन्होंने फैक्टर को रिप्लेस कर दिया था जीन से. नाउ यानी कि ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स कंसिस्ट अ लीनियर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम. यानी क्रोमोसोम के लीनियर सेगमेंट को कंसिस्ट करते हैं. एंड दैट टेक पार्ट इन एक्सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. और ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है. यानी जो लीनियर सेगमेंट होता है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एलील्स. एलील्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, दे आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए जीन. ये क्या होते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ जीन. यानी जीन की क्या होती है, वेरियस फॉर्म्स होती हैं विच अगर एट द सेम पर्टिकुलर पोजीशन. और ये क्या होते हैं, सेम पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर. इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स. बात करें अगर हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स की, देयर आर टू एलील्स ऑफ ए जीन. यानी जीन की क्या होते हैं, टू एलील्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एलीलोमॉर्फ्स. जिन्हें क्या कहते हैं, एलीलोमॉर्फ्स.
दैट मे एक्सप्रेस द सेम ट्रेट। और जो एलिलोमॉर्फ्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे एक्सप्रेस द सेम ट्रेट, यानी ये सेम ट्रेट को भी एक्सप्रेस करते हैं और डिफरेंट ट्रेट को भी एक्सप्रेस करते हैं, और डिफरेंट ट्रेट को भी क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, these are alleles, these are alleles। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म इज सिंबल्स। बात करते हैं सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स मीन्स ईच जीन और इट्स कैरेक्टर इज गिवन बाय अ सिंबल, यानी जीन का जो कैरेक्टर होगा उसे सिंबल के थ्रू क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है। और ये जो सिंबल होगा इज इन द फॉर्म ऑफ अ कैपिटल लेटर, ये जो सिंबल होगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर में होगा, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर फॉर द डोमिनेंट ट्रेट। यानी कहने का मतलब जो सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, और कैपिटल लेटर में जो होगा वो कैसा होगा, वो डोमिनेंट होगा, वो डोमिनेंट ट्रेट होगा, डोमिनेंट ट्रेट वो होगा डोमिनेंट ट्रेट। वाइल स्मॉल अल्फ़ाबेट फॉर अ रेसेसिव ट्रेट। लेकिन अगर बात करें स्मॉल अल्फ़ाबेट की, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट होगा वो रेसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा। वो रेसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, टी टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी किस लिए होगा, टॉलनेस के लिए। जो कैपिटल टी है दिस इज टॉलनेस। एंड बात करें अगर स्मॉल टी की, दिस इज ड्वार्फनेस। दिस इज ड्वार्फनेस। इसी तरीके से अगर बात करें कैपिटल आर और स्मॉल आर की, कैपिटल आर रिप्रेजेंट करेगा राउंड को एंड स्मॉल आर रिप्रेजेंट करेगा रिंकल्ड को। स्मॉल आर रिप्रेजेंट करेगा रिंकल्ड को। नाउ नेक्स्ट इज फिनोटाइप। Next is phenotype. It is observable characteristic of an individual यानी कहने का मतलब ये हुआ फिनोटाइप मीन्स इट इज़ अ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल की ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स ये होता है कि हम ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली चेक करके बता सकते हैं कि उसकी हाइट कैसी है, यानी उसकी हाइट छोटी है या बड़ी है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म टॉल है या डॉर्फ है, यानी कि हम इसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें टॉल एंड डॉर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें टॉल एंड डॉर्फ, एंड दिस इज फिनोटाइप।
Now, next is genotype. Now next is genotype. बात करते हैं जीनोटाइप क्या होता है. इट इज़ अ जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. ये क्या होता है? ये जीन कॉम्प्लीमेंट होता है. जीन कॉम्प्लीमेंट. जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. इट इज़ अ जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विद रिगार्ड टू वन और मोर कैरेक्टर. यानी कहने का मतलब ये होता है ये जीन्स को शो करता है. यानी कहने का मतलब किसी एलील्स में जीन्स किस तरीके से प्रेजेंट है जो उसके बारे में बताता है. या इंडिविजुअली जीन्स के लिए क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट का काम करता है जो ये बताता है जीन्स किस तरीके से प्रेजेंट है. यानी सिमिलर जीन है या डिफरेंट जीन है. जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. यहाँ पर अगर बात करें जो कैपिटल टी है, दीज आर टू सिमिलर जीन्स. कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करें, दीज आर टू डिफरेंट जीन. स्मॉल टी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, टू सिमिलर जीन प्रेजेंट है. एंड अगर जीनोटाइप कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी आर डिफरेंट. लेकिन अगर बात करें जो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही क्या है, डिफरेंट है. डिफरेंट इसलिए क्योंकि दोनों में जीन डिफरेंट प्रेजेंट है. यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर अगर बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी ये प्रेजेंट है. जीनोटाइप के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों डिफरेंट है. बट अगर फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों सेम है. फिनोटाइप के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों सेम है, क्योंकि ये भी टॉल होगा एंड दिस वन इज ऑल्सो टॉल. नाउ बात करते हैं आगे. द मोनोहाइब्रिड रेशियो, जो मोनोहाइब्रिड रेशियो आया था वो कितना था, 3:1 था. दिस इज अ मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ 3:1 इज फिनोटाइपिक रेशियो. यानी ये कैसा रेशियो था, ये फिनोटाइपिक रेशियो था. यानी फिनोटाइप के अकॉर्डिंग जो रेशियो आया था वो कितना था, 3:1. एंड अगर जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो जीनोटाइप रेशियो कैसा आया था, वो आया था 1:2:1. यानी मोनोहाइब्रिड जब क्रॉसिंग हुई थी तो उसमें फिनोटाइपिक रेशियो जो था वो 3:1 था एंड जीनोटाइपिक रेशियो जो था वो कितना था, वो था 1:2:1. नाउ नेक्स्ट इज होमोजाइगोस. Now, next is homozygous. Homozygous. बात करते हैं होमोजाइगोस की. ये क्या होता है, इट रिप्रेजेंट आइडेंटिकल एलील्स. ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट, इट इज एन इंडिविजुअल it is an individual having identical alleles of a gene. यानी it is an individual having identical alleles of a gene. यानी कहने का मतलब कि आइडेंटिकल एलील्स होते हैं, यानी सिमिलर एलील्स होते हैं. सिमिलर एलील्स कब होंगे, जब दोनों एलील्स में क्या होंगे, सिमिलर जीन प्रेजेंट होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, कैपिटल टी स्मॉल टी. नाउ बात करें, दिस इज होमोजाइगोस, दिस इज ऑल्सो होमोजाइगोस. यानी कहने का मतलब कि दोनों में क्या है, सिमिलर जीन प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या है, ये होमोजाइगोस है. यानी कि ये भी कैपिटल टी, दिस इज ऑल्सो कैपिटल टी and this is small t and another one is also small t. These are homozygous. Now next is heterozygous. Heterozygous
हेटेरोजाइगस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, यानी कि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स मेंशन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स। कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स कैसे होंगे, यानी कि वो एलील्स जिसमें जीन्स डिफरेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज अ हेटेरोजाइगस एलील। क्योंकि अगर बात करें कैपिटल टी की एंड स्मॉल टी की, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही क्या करते हैं, डिफरेंट जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स दिस इज अ हेटेरोजाइगस। नाउ नेक्स्ट इज डोमिनेंट फैक्टर। नेक्स्ट इज डोमिनेंट फैक्टर। डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है, इट इज़ अ फैक्टर और एलील विच कैन एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस स्टेट। यानी कहने का मतलब ये क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर होता है या एलील होता है विच कैन एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट, यानी कि जो क्या करता है अपने इफेक्ट को शो करता है, चाहे वो होमोजाइगस स्टेट में हो या हेटेरोजाइगस स्टेट में हो, एंड दैट इज कैपिटल टी। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर जो कैपिटल टी है इट इज़ अ डोमिनेंट फैक्टर, एंड ये जो डोमिनेंट फैक्टर है ये अपना इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा, क्योंकि दिस इज अ होमोजाइगस स्टेट एंड दिस इज अ हेटेरोजाइगस स्टेट। नाउ नेक्स्ट इज रेसेसिव फैक्टर। नाउ नेक्स्ट इज रेसेसिव फैक्टर। बात करते हैं रेसेसिव फैक्टर क्या होता है, द फैक्टर ऑल एलील विच इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट। यानी कि ये क्या होता है, अनेबल टू express unable to express its effect in the presence of contrasting factor। contrasting factor is called recessive factor। contrasting factor is called recessive factor। यानी कहने का मतलब जो रेसेसिव फैक्टर होता है, रेसेसिव फैक्टर क्या होता है, इट इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट, यानी कि ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर, यानी कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर के प्रेजेंस में ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता। इट इज़ कॉल्ड रेसेसिव फैक्टर, यानी कि इट इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट, यानी कि ये अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पाता इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर के प्रेजेंस में ये अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पाता, बट अगर सिमिलर फैक्टर प्रेजेंट होते हैं तो ये अपना इफेक्ट शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें जो रेसेसिव फैक्टर है दैट इज स्मॉल टी, जो रेसेसिव फैक्टर है दैट इज स्मॉल टी, यानी अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में है तो कैपिटल टी अपना इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि कैपिटल टी क्या डोमिनेंट है एंड स्मॉल टी क्या रेसेसिव है। एंड बट अगर बात करें ये कैसा है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में कैपिटल टी यानी जो डोमिनेंट है वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन अगर बात करें स्मॉल टी यानी दोनों क्या है, रेसेसिव है। जब दोनों ही रेसेसिव फैक्टर हैं तो ये क्या करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा। यानी सिमिलर फैक्टर में, यानी कहने का मतलब सिमिलर फैक्टर में क्या होगा, ये अपना इफेक्ट शो करेगा। नाउ नेक्स्ट इज